नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की राजनीति पर एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है, जिसमें जी हां आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि लालू यादव के शासन में अपराधियों को सहारा दिया जाता था, जबकि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपराधियों पर क्या कार्रवाई हो रही है। इसके अलावे केंद्रीय मंत्री तेजस्वी यादव पर बिहार में अवैध चुनाव कराने की कोशिश का आरोप लगाया है। जी हां, उन्होंने उनकी पत्नी के वोटर लिस्ट में नाम को लेकर जांच की बात कही है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि वोटर लिस्ट की रिवीजन प्रक्रिया को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी जांच की जानी चाहिए। आखिरकार गिरिराज सिंह ने अवेशी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन जो लोग घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं वह देशद्रोही हैं। गिरिराज सिंह के इन बयानों ने बिहार की राजनीतिक सियासत में एक बार फिर हलचल मचा है। सवाल उठाता कार्रवाई हुई है। देखिए, मैं तो तीसरा आरोप लगा रहा हूं। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू, ये सोची समझी बिहार के कई कोनों में इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उछल उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। ये बिहार में कम से कम जो लोग कह रहे थे कि ये जंगल राज है, यहां तो कार्रवाई भी हो रही है। लालू जी के राज में क्या हो रहा है? जो कह रहे थे तेजस्वी यादव उछल उछल करके सीएम हाउस में बैठ करके अपराधियों की पंचायती होती थी, यही तो हो रहा था। और वो नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए उछल उछल के प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल पहले अपने आप से पूछें कि ये नीतीश कुमार की सरकार है जो अपराधियों पे कार्रवाई करती है, और वो लालू जी की सरकार थी जो अपराधियों को संरक्षित करते थे। आज वो उछल उछल के कह रहे हैं चलनी दूसरे सूप को, जिसमें सहस्त्र छेद अपने। चिराग पासवान ने भी कहा है कि बिहार में विधि व्यवस्था, मैं भी कह रहा हूं कि कोई विधि अपराध होगा, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि अपराध अगर होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। अपराध को कोई अच्छा नहीं कह सकता, चाहे गिरिराज बोले, चाहे चिराग जी बोले, चाहे सीएम बोले। कभी सीएम ने कहा है कि अपराध को हम संरक्षित करते हैं? संरक्षित होता था जंगल राज में, लालू जी के राज में। अपराध होता है, उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई होगी। वोटर को लेकर बंद करेंगे सवाल। मुझे तो लगता है सर्वप्रथम तेजस्वी यादव जी अपने आप को कहते हैं कि मैं समाजवादी हूं, तो ये ढोंग कैसा? अपनी पत्नी का नाम क्यों बदले? अगर थी क्रिश्चियन तो थी, क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है? क्रिश्चियन होना कोई गुनाह है? लेकिन नाम बदलने से, इसीलिए मैं कहता हूं तेजस्वी यादव जी की पत्नी का ही वोटर लिस्ट की जांच होनी चाहिए। वो किस तरह से वोटर बनी,
क्या वो नागरिकता प्रमाण पत्र के साथ जो कह रहे हैं कि आधार को नहीं माना जा रहा है, आधार पर लिखा हुआ है, ये नागरिकता का प्रमाणित नहीं करता है, और ये कोई नागरिक होगा वही वोटर होगा। आखिर डर किसको है? क्या घुसपैठिए को भारत का नागरिक होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, क्या रोहिंग्या को होना चाहिए? काहे डर है? और जो 86 से पहले पैदा लिया है उसको तो इलेक्शन कमीशन माना है। लेकिन 11 से जो दस्तावेज हाँ, वो कहा जा रहा है जो गरीब है, दलित है, तो वो उनके पास नहीं है, जो उनके पास है वो जिनके पास नहीं है उसके लिए लोकल अधिकारी को पूरा अधिकार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के संविधान के तहत आप नागरिक कोई भी जाता है आवासीय प्रमाण पत्र लेने के लिए, हमारे पास तो रोज आते हैं पीएम का मदद लेने के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, गरीबी का हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, दुनिया भर का है। काने का मन भेल तो आंख में गड़ल खुट्टी। ये लोग चाहते हैं अवैध लोगों को मतदान करवाना, इसीलिए आज राहुल गांधी चिल्लावे या तेजस्वी चिल्लावे, ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था। चुनाव आयोग को इस बिहार में हर 10 साल पर करनी चाहिए। मोदी ने कहा है कि भारतीय नागरिक को बंधक बना के रखा गया है और यहाँ पाकिस्तान और रोहिंग्या की नजर से देखा। भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको जो लोग संरक्षित करने का काम कर रहे हैं वो देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं। बता दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।